Page number 182. Gaurangera Sachana Shivasade Gadadara Gaurangera Sachana Shivasade
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं नमो विष्णुपादाय रात्रिकाय प्रियामणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष परिकर श्री देवानंद पंडित, उनका आज शुभ तिरोभाव तिथि है। अर्थात आज के दिन ही उन्होंने इस जगत से जो अपनी महाप्रभु के साथ जो उनकी लीला है इस जगत में, उसको उन्होंने संपूर्ण किया था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो समस्त गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके दो प्रमुख शिष्य श्री भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति बुधे श्रौती गोस्वामी महाराज, तो तीन वैष्णव आचार्यों का आज तिरोभाव तिथि है। हम सर्वप्रथम श्री देवानंद पंडित, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, उनके विषय में कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं तो वो कभी भी अकेले नहीं आते, अपने सारे परिकरों को साथ में लेके आते हैं, अपने धाम को साथ में लेके आते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो जब इस धराधाम पर आए हैं, किस कारण से आए हैं? प्रेम भक्ति सिखाने के लिए, कि भगवान की स्वयं, अर्थात वो खुद कृष्ण है, महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं और क्या बतलाए हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। अब जब स्वयं महाप्रभु इस धराधाम पर आए हैं तो अकेले नहीं आए, फिर किनके साथ आए? अपने समस्त परिकरों के साथ आए हैं। महाप्रभु का मूल उद्देश्य है किस प्रकार से उस प्रेम भक्ति भगवान कृष्ण की कैसे, किस भावना से भक्ति करनी है, उसके क्या प्रोसेस है, उसमें क्या भूल त्रुटियां हो सकती हैं, किन चीजों से बचना है, सारी चीजों को बतलाने के लिए आए, अकेले नहीं, परिकरों के साथ। तो वो परिकर भी जो हैं वो क्या हमारे को सिखला रहे हैं? अपने जीवन से, अपने जीवन से ही सबसे अच्छी शिक्षा कैसे दी जाती है? एक तो होती है मौखिक रूप से शिक्षा देना, और दूसरा क्या? अपने आचरण के साथ शिक्षा देना। तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर, कोई परिकर किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने जीवन चरित्र से, कोई दूसरे परिकर किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ परिकर ऐसे भी हुए जिन्होंने बाहरी रूप से गलत चीजें करके हमें सिखलाया कि तुम्हें ऐसे नहीं करना, अगर तुम ऐसे करोगे गलती तो महाप्रभु रुष्ट होंगे और इससे तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। भक्ति के राज्य में आगे बढ़ोगे तो इन चीजों से बच के रहना। तो ऐसे ही ये जो एक परिकर हुए चैतन्य महाप्रभु के, श्री देवानंद पंडित, क्या नाम है? श्री देवानंद पंडित।
तो ये किस प्रकार के इनका जीवन चरित्र, बहुत उच्च शिक्षा इनके जीवन से हमें प्राप्त होती है। उन शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री देवानंद पंडित ये बहुत बड़े भागवत के पंडित, बहुत बड़े पंडित, बहुत विद्वान और बड़े सारी कलाओं से संपन्न, बड़े सारे गुणों से संपन्न, और किस प्रकार का वैराग्य भी। इतना सारा कुछ संपन्न होने पर भी भोजन कैसा करते हैं? हविष्यान, बहुत सूखा रूखा सा, कोई उसमें ज्यादा मसाला भी नहीं, कुछ नहीं, बहुत एकदम वैरागी वाला जीवन जीते हैं। इस प्रकार के बड़े सारे सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार से निर्धारित कर लिया कि जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का जो शिरोमणि है, चूड़ामणि है, सबसे जो प्रमुख शास्त्र है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। जो मेरा उद्देश्य है वो मेरे को इससे प्राप्त हो जाएगा। इसको पढ़ने से सारे शास्त्र पढ़ने हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना में पूर्ण रूप से दृढ़ भी हो गए और सब समय श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और उसका पाठ करते हैं। किंतु एक दिन क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का अपने शिष्यों के साथ बैठकर वो पाठ कर रहे हैं और उस पाठ में श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का बड़ा सुंदर रूप से उच्चारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े विद्वान हैं, एकदम स्पष्ट बोलते हैं, बड़ी अच्छे से उसको व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं उसके विषय में। तो महाप्रभु के ही एक और भक्त हुए जिनका नाम श्रीवास पंडित। तो वो जो श्रीवास पंडित हैं ये उस स्थान से गुजर रहे थे जहां पर ये देवानंद पंडित अपने शिष्यों को लेके भागवत के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो जब श्रीवास पंडित जी के कानों में वो श्लोक गए तो श्रीवास पंडित जो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान से संबंधित सुंदर सुंदर वो भागवतम के श्लोक जैसे ही कान में गए तो क्या हुआ? हृदय में एकदम से एक आकर्षण हुआ, ये कहां से आ रही है? भागवतम के श्लोक। तो वहां पर जाके बैठ गए, भागवतम को श्रवण कर रहे हैं और सुनते सुनते ऐसी दशा हो गई उनकी कि आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। हाहाकार करके कृष्ण का नाम पुकारने लग गए और जमीन पे इस प्रकार से पछाड़ खा के गिर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ऐसी भाव अवस्था, ऐसी स्थिति हो गई है उन श्लोकों को सुनने मात्र से। किस प्रकार के उच्च भक्त। तो अब यहां देवानंद पंडित अपने शिष्यों के साथ भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं और वहां पर श्रीवास पंडित जी की ऐसी अवस्था के कारण कुछ विघ्न उत्पन्न हो गया कथा में, जिसके कारण जो शिष्य गण हैं वो उठे और देखे, अरे ये कौन बाबा साहब, कौन है ये व्यक्ति, हमारी कथा में विघ्न कर दिया इस प्रकार से। तो उनको उठाकर हाथ पैर पकड़कर उस स्थान से जाके बाहर फेंक दिया। और ये सारा चीजें देवानंद पंडित अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शिष्यों ने क्या किया, किंतु वो मौन रहे। तो मौन रहना मतलब सम्मति देना, और सम्मति देना मतलब इस प्रकार के उनके शिष्यों ने जो क्रिया करी उसके लिए वो सम्मति दे दिए, जिसके कारण उनका एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं। अपराध का क्या अर्थ होता है? अपगत राध अपराध, अर्थात कि जो मेरी सेव्य वस्तु है, भगवान है, उनके चरणों में एक प्रकार का ऐसा दोष हो जाना जिसके कारण उनका स्नेह, उनकी कृपा मेरे प्रति कम हो जाए। तो भगवान के प्रति जितने भी सारे अपराध होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो भगवान जिसको सीरियसली लेते हैं वो है वैष्णव अपराध। अलग अलग अपराध होते हैं, नाम अपराध होता है। नाम में कितने सारे हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान के नाम के बल पर अगर कोई पाप करता है या अन्य देवी देवताओं को कृष्ण के बराबर समझता है, इन सब चीजों में भी पाप है, वो अपराध है। तो नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, अलग अलग ये सारी श्रेणियां हैं जिसमें किसी भगवान के
शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त के अनादर कर देना, उसके चरणों में अपराध करना, वो सबसे भयंकर माना जाता है। जिसके कारण क्या हुआ, वही देवानंद पंडित जो सभी शास्त्रों के चूड़ामणि, जो श्रीमद् भागवतम है, जो एक बहुत बड़ी संपत्ति भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को उदय करा सकती है हृदय में, लेकिन देवानंद पंडित दिन रात उसका पठन पाठन करते हुए भी उनका हृदय और दिन पर दिन कैसा हो जा रहा है, पत्थर जैसा कठोर हो जा रहा है। वो हृदय जो प्रेम से पूरा द्रवीभूत हो जाना चाहिए, भागवतम का पाठ करते करते, सेवा करते करते, उनका हृदय कैसा हो रहा है, पाषाण जैसा कठोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे क्या हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है। और इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः पुनः उनके विषय में बोलते थे कि ये जो देवानंद पंडित है, बहुत बड़ा भागवतकार बनता है, बड़ी भागवत करता है, किंतु इसकी भागवत कैसी है, इसकी भागवत बिल्कुल भी पूर्ण रूप से निरर्थक है। इसकी भागवत में जो वस्तु प्राप्त होनी चाहिए वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, बल्कि जिस प्रकार से ये भागवत करता है, कई कई जन्मों तक भी करता रहेगा तो भी इनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। महाप्रभु इस प्रकार से उनको उल्लाहना दे रहे, उनको बोल रहे हैं कि किस प्रकार का ऐसा वाला भागवत पाठ कोई भी वास्तविक फल प्राप्त नहीं कराएगा। और एक समय में महाप्रभु ने क्या बोला, बड़े रुष्ट हो गए उनसे, और रुष्ट होके बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो पागलों के जैसे बहुत सारा खाना खा लिया, अब उसके पेट में असुविधा हो रही है, अब उसके पश्चात जब वो मल को त्याग करता है ठीक से, तो क्या होता है, कुछ सुख प्राप्त होता है, एक राहत लगती है। जो सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति जो इस देवानंद की भागवत श्रवण करेगा, उसको वैसा वाला सुख भी प्राप्त नहीं होगा, उतना सुख भी प्राप्त नहीं होगा जो उस व्यक्ति को मल त्याग करने से हुआ। इस प्रकार का इनके भागवत का प्रभाव। क्यों? क्योंकि वैष्णव के चरण में इन्होंने अपराध किया है। और किस कारण किया है? अभिमान के बल पर, कि मैं बड़ा भागवत, मेरे को बड़ा अच्छा ज्ञान है, मैं बहुत वैरागी भी हूं, मेरा जीवन बड़ा अच्छा है, मैं कोई भोग नहीं करता, मैं कुछ गलत काम नहीं करता, भागवत का पाठ करता हूं। किंतु भागवत की जो वास्तविक वस्तु है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाए। किस कारण? अपने अभिमान के कारण। मौन रहे जब शिष्यों ने श्रीवास पंडित को बाहर उठा के फेंक दिया। और इसीलिए गुरुवर्ग इस विषय में हमें समझाते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से, उनके जीवन चरित्र के माध्यम से वो स्वयं सिखला रहे हैं कि क्या जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर एक मान मदह पुमान नई वारहति अभिधातुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम। कि जो मनुष्य अभिमान करता है किसका? अरे मेरा बड़ा ऊंचा जन्म हुआ है, बड़ा अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, ऐश्वर्य, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत संपत्ति है। श्रुता, और मैं बहुत उच्च कोटि का पढ़ा लिखा हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ी डिग्री है। और शिभिर, मैं बहुत रूपवान हूं, बहुत सुंदर हूं, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है। इन सभी चीजों के कारण क्या आता है हृदय में? अभिमान आता है। और इनमें से एक के भी कारण, जन्म के कारण, जन्म ऐश्वर्य के कारण, विद्या के कारण या रूप के कारण, अगर जो अभिमान को मेरे सर पे अगर मैंने चढ़ा लिया तो वो क्या होगा? वो मेरे विनाश का कारण बनेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एद मान मद कुमान नई वारहति अभिधातुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी विराजित नहीं होते। वो कैसे व्यक्ति के हृदय में विराजित होते हैं? जो अकिंचन है। अकिंचन अर्थात सभी जागतिक कामनाओं से रहित, पूर्ण रूप से सारी चीजें होने पर भी किस प्रकार से भगवान पे पूर्ण निर्भर। तो श्री देवानंद पंडित के जीवन चरित्र से
इस बात को पुनः पुनः लक्षित किया जाता कि किस प्रकार महाप्रभु उनसे बड़े रुष्ट हुए, कैसा उन्होंने अपराध किया। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात को ही नहीं, श्री देवानंद पंडित जी के जीवन से उन्होंने क्या क्या चीजें सिखलाई कि भाई भागवतम का पाठ करना है, उद्देश्य पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए और खुद के पाठ करने से कुछ नहीं होगा। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों के मुख से जब हम भागवतम को श्रवण करेंगे तब उसकी जो वास्तविक वस्तु जो उसमें प्राप्त हो सकती है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा देवानंद पंडित वो जब भागवतम का खुद से पाठ कर रहे थे तो उनका उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति, भक्ति नहीं। तो जो भागवतम जो कि भक्ति ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है, उस भक्ति ग्रंथ में अगर कोई बिना भक्ति भाव के प्रवेश करेगा तो कुछ प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो इसी माध्यम से श्री देवानंद पंडित के चरित्र से इस चीज को लक्षित किया गया कि किस प्रकार से भागवतम जो सबसे उच्च वस्तु है उसकी जो संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और जितना मात्रा में हमारा अभिमान होगा उतनी मात्रा में हम अपने विनाश को निमंत्रण करेंगे। तीसरा कि वैष्णव अपराध एक बड़ा घोर अपराध है जिसके कारण क्या होता है? भक्ति का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है, भक्ति की जो संभावना है बढ़ने की वो नष्ट हो जाती है। अब इस अपराध से किस प्रकार से बाहर निकलता है एक साधक, उसके विषय में भी श्री देवानंद पंडित ने अपने जीवन चरित्र से दिखलाया। महाप्रभु ने उनसे इस प्रकार के रुष्ट वचन कहे, क्यों? क्योंकि उनका अपराध हुआ था। कुछ समय पश्चात देवानंद पंडित ने महाप्रभु के एक और बड़े ही श्रेष्ठ भक्त, बड़े ही शुद्ध भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित, उनकी बड़े हृदय से उनकी सेवा करी। उनको अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ? जब अगली बार वो महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने उनको बोला, देवानंद मैं तुमसे संतुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि तुमने एक वैष्णव की, मेरे दास की, मेरे एक निज भक्त की तुमने क्या करी? बड़े हृदय से निष्कपट भावना से तुमने उनकी सेवा करी और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कुछ उपदेश प्रदान करूंगा। भगवान के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा यदि हमें कुछ उपदेश प्राप्त होते हैं तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कृपा और उनकी संतुष्टि प्रदर्शन करता है। सबको सब प्रकार से उपदेश, हृदय से उपदेश नहीं दिए जाते। महाप्रभु ने उनसे संतुष्ट होकर, उनकी वैष्णव सेवा को देखकर संतुष्ट होकर उन्हें कुछ उपदेश प्रदान करे कि हे देवानंद, अब जो तुम भागवत का जो तुम पाठ करते हो इसको वैष्णव के अनुगत्य में और इसके अंदर जो भक्ति, जो पूर्ण रूप से भक्ति से भरा हुआ है उसको लक्षित करते हुए भागवतम को तुम पाठ करो। और दूसरा क्या बोले महाप्रभु कि इस प्रकार से जो तुमने श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किया, उनके अपराध के लिए तुम उनसे क्षमा मांगो, अपने अपराध को समझो। अपने अपराध, अपनी भूल को समझने से ही आदि वो ठीक हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार अपने इस परिकर श्री देवानंद पंडित जी के माध्यम से बड़ी ही उच्च शिक्षा हमारे सबको प्रदान करी कि किस प्रकार ये वैष्णव अपराध बड़ा घोर है। इस वैष्णव अपराध से क्या होता है? चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु तना प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तबे जाने अपराधे ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्मों तक भी मैं श्रवण कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, हरि नाम कर रहा हूं, तब भी इसकी बड़ी बड़ी संभावना है कि बहुत जन्मों तक करने पर भी
मुझे कृष्ण के चरण प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, बहुत लाख लाख हरि नाम करने पर भी, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी क्या हो रहा है? इतना समय हो गया हरि नाम कर रहा हूं, इतना समय, इतने साल हो गए, लेकिन हृदय में कोई भी कोमलता नहीं आती, आंखों से अश्रु नहीं आते भगवान का नाम लेने पर। तो ये क्या है? ये एक संकेत है कि भगवान का इतने सालों से, इतने समय से इतना सारा नाम कर रहे हैं, किंतु एक भी आंसू नहीं आ रहे आंख से, और हृदय नहीं द्रवीभूत हो रहा, अर्थात हृदय कैसा हो रहा है? पत्थर जैसा हो रहा है। इसका कारण क्या है? तबु जाने अपराध ताहते प्रचुर, कि बहुत सारे प्रचुर मात्रा में कुछ ना कुछ अपराध जाने अनजाने में हो रहे हैं, जिसके कारण कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। वो कृष्ण नाम का जो बीज है, वो जो बीज होता है, वो एक जहां पर मिट्टी है वहां पर उगता है, या फिर पत्थर पे रखने से उग जाता है? पत्थर पे नहीं उगता, मिट्टी पे उगता है। कोमल लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। तो वो हृदय अपराध के कारण पत्थर जैसा हो जाता है, जिसके कारण अब जो कृष्ण नाम का बीज है वो उस पत्थर में उग ही नहीं पाता। तो इसीलिए इन अपराधों से बार बार बचने के लिए हमें चेतावनी दी जाती है। एक अंतिम बड़ा इसमें जो उपदेश शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी देते थे कि किस प्रकार से देवानंद पंडित का जो जीवन है, इसमें कैसी कैसी शिक्षाएं, बड़ी प्रैक्टिकल, जो एक साधक के जीवन में शिक्षाएं जो उसको बड़े ध्यान से पालन करनी चाहिए, वो सारी चीजें पता चलती है। कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे अच्छे जागतिक गुण हैं, कि कोई गलत कार्य नहीं करता है, और बड़ा अच्छा शाकाहारी, बहुत वैरागी वाला जीवन, और बहुत सात्विक भोजन करना, हर प्रकार से अच्छे अच्छे गुण, भागवत का पाठ करना, किंतु ये सारे गुण होना ही काफी नहीं है। हृदय में उस प्रकार का जो वैष्णवों के प्रति आदर, वैष्णव सेवा की भावना, वो सारी कितनी प्रबल, कितनी आवश्यक है, उसके विषय में बार बार इस चरित्र के माध्यम से शिला प्रभुपाद जी और जितने हमारे गुरुवर्ग हैं वो इस बात को बतलाते थे। और कैसे श्री देवानंद पंडित जी, उनका जीवन किस प्रकार से ऐसा दिखता है कि अच्छा उन्होंने अपराध किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। तो अब कोई व्यक्ति बोले कि अरे ये महाप्रभु के परिकर तो कैसे होंगे, महाप्रभु के परिकर मतलब वो तो सब परफेक्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपराध किया, तो ये तो उस प्रकार के अच्छे भक्त नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देके एक चीज को बतला रहे हैं कि कैसे एक न्याय होता है, नग्न मातृका न्याय, अर्थात कोई माता है, वो अपने बाल्य अवस्था में, जब छोटी सी बालिका है, तब अपने घर में नग्न अवस्था में घूमती थी, किंतु जब बाद में वो बड़ी हुई तब थोड़ी ऐसे घूमी कभी भी, तब तो सही से कपड़े पहन के रहे। तो अगर कोई उस माता के, उस बालिका वाला जो उनका जीवन था, उन दिनों की बात को पकड़ ले कि अरे ये अच्छी स्त्री नहीं है, ये अपने कैसे नग्न अवस्था में घूमती थी, तो ये कोई बात बनती है? बालक अवस्था में सारे लोग नग्न घूमते हैं, उसमें कोई दोष होता है? नहीं होता। तो इसी प्रकार से पहले एक भक्त के जीवन में जब देखा जाता है कि भक्ति में अपनी जो भी उनकी जो भूलें हैं उनको सुधारने से पहले किस प्रकार का उनका जीवन था, उसको लक्षित नहीं किया जाता कभी। कितने सारे भक्त हैं जो बड़े अच्छे उच्च भक्त बन गए, लेकिन पहले कैसे थे, अलग अलग प्रकार का दुराचार करते थे, और हम श्रवण भी करते हैं। वाल्मीकि जी, बिल्वा मंगल ठाकुर, कितने सारे उदाहरण हैं, तुलसीदास जी। तो कोई उनका पुराना जीवन को पकड़ ले कि अच्छा इन्होंने ये दुराचार किया, ये तो भक्त नहीं हो सकते, तो ये क्या है, ये भी अपराध है, इससे भी बचना है। बाद में सत्संग प्राप्त करके, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके कैसा जीवन कर लिया, कैसे शुद्ध भक्त बन गए, उस बात को लक्षित करना है।
तो इसी प्रकार से देवानंद पंडित, ये महाप्रभु के परिकर, जो एक प्रकार से महाप्रभु की लीला को पुष्ट करने के लिए, महाप्रभु जो हमें शिक्षाएं प्रदान करने के लिए कि भक्ति जीवन में क्या क्या तुम्हारी बाधाएं, किन किन अपराधों से बचना है, उन सारी बातों को सिखलाने के लिए एक चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया अपने एक परिकर के माध्यम से। कौन? श्री देवानंद पंडित। तो इसी प्रकार उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि, उनके श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शिला प्रभुपाद जी के एक और मतलब 2 परिकरों की शुभ तिरोभाव तिथि है। उनमें से एक के विषय में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। उनका नाम है श्री श्रीमद भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज जी। जब वे अपने घर पे रहते थे तो उनके माता पिता जी ने नाम रखा था राम गोपाल। क्या नाम रखा था? राम गोपाल। जय। मेरे को भी वही याद आ रहा। तो उनका राम गोपाल नाम था। टाटा नगर में रहते थे। लेकिन जैसे कि हम प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों के विषय में सुनते हैं, जब उन्होंने भगवान की कथाओं को सुना, किसी का कांटेक्ट प्रभुपाद जी के शिष्य से हुआ, किसी का डायरेक्ट प्रभुपाद जी से हुआ, उसी प्रकार से जब इन्होंने कथा कीर्तन सुना तो इन्होंने अपना घर के और जॉब का जो करते थे उस कार्य को छोड़कर, क्योंकि इनके हृदय में ये समझ आ गई बात कि भगवान का भजन करना ही मुख्य हम सबका कर्तव्य है। वो बात हृदय में समझ आने के कारण उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दी, ना कि जो जगत में छोटे छोटे कार्यों के लिए हम लगे रहते हैं उसको। इसलिए बड़े इजीली अपने घर को त्याग कर और जॉब छोड़कर ये कहाँ पर आ गए? शिला प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? मायापुर में, श्री नवदीप धाम में मायापुर में रहते, श्री चैतन्य मठ में। तो महाराज जी के विषय में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो श्रीमद हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं, वो इनके विषय में बतलाते हैं कि शिला भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के 6ठे सन्यासी शिष्य। प्रभुपाद जी ने 18 अपने भक्तों को सन्यास दिया था। उसमें से 6th सन्यासी कौन है? जिनकी आज हम तिथि मना रहे हैं। और प्रभुपाद जी इनकी सेवाओं को देखकर कि कैसे इनका वैराग्य है, अर्थात विशेष प्रेम है मेरे से, भक्तों से, भगवान से, उस चीज को लक्ष्य कर प्रभुपाद जी ने तब इनको बहुत ही जल्दी सन्यास दिया कि ये रियल सन्यासी हैं और भगवान का प्रचार करेंगे। इस भावना से प्रभुपाद जी ने इनको सन्यास दिया। महाराज बतलाते हैं कि शिला भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज जी के जीवन में वे जब हरि कथा कीर्तन करते थे तो उनकी कथा बड़ी क्लियर होती थी, समझ आती थी, और उनकी जो आवाज थी बहुत जोर से बोलते थे। और उनका जो योगदान गौड़ीय समाज में रहा, हमारे यहाँ से पहले क्या होता था, अभी भी है, पत्रिकाएं छपती है, मैगजीन्स, और वो मैगजीन्स में क्या लिखा होता है? भगवान की कथाएं, भगवान की भागवत के माध्यम से चैतन्य चरितामृत में क्या क्या बताया, कैसे प्रभुपाद जी इस टॉपिक को कैसे समझाते थे, वो सारी बातें उसमें बतलाते हैं।
तो ये महाराज जी संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, उड़िया, उड़ीसा में जो बोली जाती है उड़िया भाषा, हिंदी भाषा, इन सारी भाषाओं में क्या थे, ये बड़े निपुण थे, पकड़ बड़ी अच्छी थी। इसके कारण ये इन भाषाओं में जब उस समय में, आज भी छपती हैं मैगजीन्स, जो भगवान से संबंधित मैगजीन्स छपती थी, उस पर काम करते थे। सारी हिंदी भाषा में जहाँ छपती थी, उड़िया भाषा में और इंग्लिश में और जो हिंदी में, बड़ा विशेष अपना समय देकर, जैसे प्रभुपाद जी ने सिखलाया, उनके विचारों को ग्रहण करके हृदय में महाप्रभु की बातों को उसमें अच्छे से करते थे, लिखते थे और हेल्प करते थे। और इसी कारण से प्रभुपाद जी ने इनको फिर काशी में, प्रयाग में, अन्य गया में भी भेजा, जाओ प्रचार के लिए जाओ, और वहाँ जो हमारे गौड़िया मठ है उनको संभालो आप। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे सेवाएं करी, मठ, कुछ मठों की स्थापना करी, नए मठ निर्माण किए, वहाँ पर ठाकुर जी के विग्रह स्थापित किए, अपने ठाकुर जी का नाम रखा शिशी गुरु गौरांग राधा गोविंद जी, कहीं पर शिशी गुरु गौरांग राधा वल्लभ जी, जैसे हमारे यहाँ है ना, पहले महाप्रभु हैं गौरांग, फिर हैं माधव जी, फिर राधा रानी, ऐसे बोलते हैं ना, शिशी गौरांग राधा माधव। तो इन्होंने राधा गोविंद जी, कहीं पर राधा वल्लभ जी, ऐसे मठों की स्थापना क्यों करी कि नए नए लोग आएंगे और भक्त लोग आएंगे मंदिर में, ताकि भगवान की सेवा सीख सके, भगवान की सेवा कैसे करी जाती है, प्रभुपाद जी क्या सिखलाते थे, ये सारे विचार सुनेंगे तो उनका मनुष्य जीवन सार्थक होगा, उनके जीवन में मंगल होगा और कल्याण होगा। इस भावना से मठों को निर्माण किया, मठ मंदिर खोले। विशेषकर महाराज जी एक कथा इनके विषय में बतलाते हैं कि इनके जो गुरु भाई थे ना, वो इनको नारद ऋषि बोलते थे, नारद मुनि। क्यों कहते थे कि नारद मुनि, जैसे उनकी कथाओं में हम सुनते हैं कि वे एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, अलग अलग भक्तों का कल्याण करने के लिए नारद मुनि जी कभी थोड़े समय के लिए इस लोक में तो कभी उस लोक में, उसी प्रकार से महाराज जी के जीवन में देखा गया कि वो प्रचार कार्य के लिए कुछ समय के लिए टाटा नगर रहते, कुछ समय के लिए काशी, कुछ समय के लिए गया, ऐसे भ्रमण करते रहते थे। तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, आज तो महाराज जी यहाँ थे और कल काशी भी पहुंच गए। ऐसे करते करते वो भ्रमण करते। एक कथा महाराज जी सुनाते हैं कि एक समय वृंदावन में कार्तिक के समय में ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी, और जिनकी तिथि के बारे में हम सुन रहे हैं, इनको एक सिद्धि थी कि किसी को अगर कुत्ता काट जाता था ना, तो ये उसका पॉइजन निकालना जानते थे, लेकिन ये उसको यूज नहीं करते रेगुलरली। लेकिन क्या हुआ, उस समय एक भक्त को परिक्रमा में कुत्ता काट गया। शिला महाराज जी के गुरु भाई श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी नाम था उनका। तो तब इन्होंने उनको कहा कि भी एक मिट्टी की प्लेट पे खड़े हो जाओ या मटके पे, और उन्होंने मंत्र किया वो, और वो नाचने लगी प्लेट, और महाराज तो डर गए वो जो खड़े थे उस समय। हाँ, वो मटकी जो भी थी घूमने लगी। तो वो तो घबरा गए, लेकिन वो गिरे नहीं, वो मंत्र के कारण उससे कांटेक्ट में रहे, और कहा जब तक ये रुकेगी नहीं ना, तब तक पॉइजन तुम्हें पता चल जाएगा, जब ये रुक जाएगी इसका मतलब वो जो पॉइजन है, हाँ, बाहर आ गया। तो वो बड़ी देर तक घूमते रहे, वो देख रहे कब रुकेगी, तो रुक गई। तो ये शिला महाराज जी बताते हैं कि भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने उस मंत्र का भी यूज किया, लेकिन वैसे नहीं करते थे कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा इस मंत्र को जानता हूं, आओ मेरे पास, मैं पैसे कलेक्ट करूंगा। नहीं नहीं, ये भावना नहीं थी। भक्तों की सेवा के लिए उन्होंने उस दिन उस मंत्र को यूज किया। वर्ण मेरे को नहीं आता, मेरे तो काटा हुआ है इंजेक्शन लगे थे पहले पता होता महाराज के पता। तो इस प्रकार से उनके विषय में ये बातें आती हैं
कि प्रभुपाद जी के वे बड़े अच्छे से सेवा किए, और मुख्य रूप से हमारे यहाँ से जो पत्रिका छपती है उनके बड़े सारे आर्टिकल आते थे। उसमें विशेषकर उनके एक आर्टिकल का नाम था गीता सार। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर क्या भगवान कहना चाहते हैं, उनके हृदय की क्या भावना है, और एक शिष्य जो अर्जुन जी जो रोल निभा रहे हैं, और कृष्ण क्या है, गुरु जी, तो उसके सार को कि कहना क्या चाहते हैं और एक शिष्य को कैसे पकड़ना चाहिए, उस बात को बड़े अच्छे से उन्होंने अपने आर्टिकल्स में बतलाया। केवल गीता का सार नहीं, बहुत सारे ऐसे उन्होंने लिखे, उपनिषद सार, विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या क्या है, ऐसे मतलब इजीली, ताकि हम लोग समझ सकें, उन बातों को बताया। ये सब चीजें वो क्यों करते हैं? उनको कोई आवश्यकता थोड़ी है, वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे लोग जो संस्कृत समझ नहीं सकते या जिनका भगवान की ओर ध्यान ही नहीं है, तो उनको भगवान से जोड़ने के लिए, समझाने के लिए कि मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र कर्तव्य है भगवान का नाम करे और भगवान की सेवा करे, इसलिए वे अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करते हैं और इस प्रकार से निरंतर सेवा करते हैं। तो महाराज बतलाते हैं उनके जीवन में हम निरंतर सेवा का ये वैशिष्ट्य देखते थे। आज उनकी विशेष स्थिति है, हम प्रार्थना करेंगे कि वे हम पर आशीर्वाद करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भूदेव स्वामी महाराज जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज की जय। श्री देवानंद पंडित की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज यहीं तक की कथा तो रख देते हैं, कल फिर और आगे सुनेंगे। आज जिनकी तिथि है विशेष, ये भक्त लोग बहुत बड़े भक्त लोग, जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं, वो इनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी ने बहुत सारे अपने गुरुदेव की कथा सुनते थे, और उन कथाओं को उन्होंने क्या किया, एक एक करके प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न उत्तर के रूप में कथा सारी लिख दी, और वो जो ग्रंथ है बहुत सारे भक्त लोग बार बार पढ़ते हैं। उस ग्रंथ का नाम है प्रभुपाद उपदेशामृत। वो भक्ति मयूख भागवत महाराज जी ने इकट्ठा किया था। आज उनके भी श्री चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते हैं। बाकी कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देवानंद पंडित की कौन सी वाली कथा पता चली, बताओ? एक मिनट में बताओ, पता चली? देवानंद महाप्रभु ने क्या कहा? देवानंद पंडित पहले जो भागवत पढ़ते थे वो कैसे वाला भागवत था, पता है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और उसमें महाप्रभु ने कहा मेरे को किस व्यक्ति को कितना सुख मिलता है उसमें, है? जब किसी का पेट साफ होता है, मल त्याग कर देता है, तो एक प्रकार से हृदय में स्फूर्ति आती है, फ्रेशनेस आती है बॉडी में। तो महाप्रभु कह रहे हैं इसकी भागवत सुनने से उतना भी आनंद नहीं आता। कैसी वाली बात बता दी, बताओ? फिर इसकी भागवत सुनने से इतना भी आनंद नहीं आता। कैसे, कब आनंद आता है भागवत सुनने से? किससे भागवत सुनने से वास्तविक आनंद आता है? जो व्यक्ति भागवत जो है जैसे वैष्णवों से पढ़ता है, वैष्णवों से सुनता है, तब उसकी भागवत सुनने से एक अलग प्रकार का शिक्षा मिलता है। उस विषय में भी हम लोगों ने थोड़ा सा सुना था, अभी नहीं और बोलेंगे, कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।
काके प्रभु